हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने उस दिन जो पहला लेक्चर था नरेशन का, उसमें हमने ये सीखा था नरेशन को कितने भागों में बांटा गया और एक एक पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। जो दूसरा पार्ट हमने बनाया था उसमें ये बताया था कि कैसे कैसे चेंजिंग होगी, किस जैसे चेंजिंग हमने 3 प्रकार से बताया था। एक बताए थे प्रोनाउन में चेंजिंग, एक टेंस में चेंजिंग और एक नियरेस्ट वर्ड को दूर करना, जैसे नाउ का देन होता है, हेयर का देर होता है। ऐसे में कुछ चीज़ें इसमें मिस हुई थी, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने एक्सप्लेन किया था। उसमें कुछ चीज़ें मिस हुई थी, जैसे जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट, जितने भी हमने उसमें एग्जाम्पल लिए थे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट थे, यानी हीरर था। बट अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यानी हीरर नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा, कहने वाला होगा बट सुनने वाला नहीं होगा। ऐसे में हम करते क्या हैं, जो ऑब्जेक्ट जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें तीनों में से कोई भी मिस होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से, दोनों हम देखेंगे दोनों में दिया क्या है, जो मिस होगा उसी को ले लेंगे। जैसे ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ही सेड, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के आधार पे, बट इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के आधार पे, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं, हीरर दिया नहीं गया है। हम क्या करेंगे, ये देखिए थर्ड पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन को ही हम इसमें ऑब्जेक्ट मान लेंगे। आई कैन का पास्ट कुड होता है, कुड पास। दिस का नियरेस्ट वर्ड होता है, इसका दूर हो जाएगा, दूर के सेंस में करेंगे दैट। एग्जाम, और इसे चेंज करेंगे आई। इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसमें देखेंगे हम कौन सा मिस हो रहा है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन नहीं दिया गया, सॉरी थर्ड पर्सन को हम हीरर मान लेंगे। दैट, दोनों को जोड़ने के लिए यू ऑब्जेक्ट के आधार पे होना चाहिए, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन को मान लेंगे। ही हैज का हैड हो जाएगा, पास्ट एग्जाम। अब हम सीखते चलेंगे, जिससे चेंजिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी के आधार पर हम जो एक्सप्लेन किए थे। अब उस पर हम कुछ प्रैक्टिस करते चलें ताकि वो आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। ये आप नोट कर लीजिएगा। जिसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रेजेंट। पहला एग्जांपल, ही सेड टू मी you write a letter। जैसा कि हम ये जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो। चेंज कैसे करेंगे,
ही टोल्ड मी, और मी चेंज, सॉरी, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट मी दिया गया है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, दैट आई। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट होता है, ROTE, आ लेटर। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। You said he goes to Delhi. You said, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट ही, यानी थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग होती है। सेकेंड फॉर्म इवेंट होता है, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब पास्ट इंडिफिनिट चेंज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट को, ये पास्ट इंडिफिनिट हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कुछ निगेटिव, देख लेते हैं। आई सेड यू डू नॉट रीड यूर बुक। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट, सॉरी, यू दिया गया, यू चेंज होता है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। आई सेड दैट, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, फर्स्ट पर्सन दिया गया है, सेकेंड पर्सन दिया गया, थर्ड पर्सन को हो, ये हम अब ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ही, इसके अनुसार डिड हो जाएगा, डिड नॉट रीड। यू जो होता है इसके लिए होता है, इसका पोसेसिव केस होता है, और ही का जो पोसेसिव केस होता है ही, हिज। अब हम कंटिन्यूअस की तरफ देखें। इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें कुछ हमने बताया था प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन की केस हमने बताया था। उससे एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये भीग जा रहा है, इस वजह से इसे दोबारा करना पड़ जा रहा है। कंटिन्यूअस, जिसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ही said to me Mohan is writing a लेटर। इसे चेंज करें, ही, ये देखिए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ही टोल्ड मी, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, मोहन का मोहन ही रहेगा, ये
नाउन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दैट मोहन इज का हो जाएगा वाज, क्योंकि हम ये जानते हैं पास्ट कंटिन्यूस में इज व आर और वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। मोहन के साथ एक वचन कर्ता के साथ वाज होता है, बहुवचन कर्ता के साथ वर होता है। मोहन वाज राइटिंग अ लेटर, सॉरी। एक और एग्जांपल लेते हैं। You said to him I am reading news paper। यू सॉरी सेड का टोल्ड हिम दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे। और यू के साथ जो होता है हेल्पिंग वर्ब आर होता है। यू पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। न्यूज़पेपर। They said to her, you are coming from market। दे सेट टू टोल्ड में हर ये है ऑब्जेक्ट सॉरी ये है यू यानी सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के आधार पे। दैट ये हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी। वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट का परफेक्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said to me, we have done our work। जैसे जब इसे चेंज करेंगे देखेंगे ही सेड का टोल्ड मी दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे जब भी लेंगे प्लूरल ही लेंगे। ये फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के आधार पे, इसका सब्जेक्ट प्लूरल जो होता है दे होता है। दे इसका पास्ट हैड डन। दे के अनुसार दियर वर्क, इसका पोसेसिव केस दियर होता है।
कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। You said to him, you have gone to market. You said का told हो जाएगा, him, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन that, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। इसका हैड गॉन टू मार्केट। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रोनाउन के ही आधार पर चेंज करें, बेहतर होगा। प्रोनाउन भी इसी में रिवीजन होता जाएगा। वी सेट का टोल्ड में ही में कोई थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं। हैड रिटन लेटर। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे हमने पहले लिख लिया, टाइम की बहुत टाइम बढ़ती चली जा रही है, इस वजह से हमने इसे पहले लिख दिया है। जिसे ही टोल्ड मी दैट, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के आधार पे। आई हैड बीन लर्निंग माई लेसन, और सब उसी तरह लिखा जाएगा फॉर 2 आवर्स। इसे चेंज करिए, यू टोल्ड हिम दैट, वी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के आधार पे। यू हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट
मॉर्निंग। अब हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट देख लें। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। जैसे हमने पहले से लिख दिया है, ही सेड, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, ये राम नाउन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। डिड जो होता है ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में होता है हैड, डन हिज वर्क। इसे चेंज करेंगे, यू टोल्ड हिम दैट, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। दे हैड रिटन दियर नोटबुक। अब देखेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस। इसे चेंज करिए, ही सेड टू मी यू वर, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में है। देखिए, ही टोल्ड मी दैट, यू चेंज होगा मी के आधार पे, मी का सब्जेक्ट केस आई होता है। हैड, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है रीडिंग। ही टोल्ड हर दैट, ये होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है। ये होता सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा, ये होता है दे। गोइंग टू मार्केट। इसी के साथ ये समाप्त होता है। टेंस के आधार पर जो परिवर्तन थे वो समाप्त हो गए। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज होगा। इंट्रोगेटिव में दो टाइप होते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।